कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि वह एक फेमस स्कूल होता है जो कि स्टूडेंट्स से भरा हुआ होता है। वहाँ पर वह स्कूल के चेयरमैन सुकासा से भी मिलता है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे थैंक यू कहते हैं। उस पर युया कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन काउरी का कहना था कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उसकी मदद की थी। सुकासा उसे स्कूल में शामिल होने के लिए इनवाइट करता है, यहाँ तक कि उसकी ट्यूशन फी को भी वह भरने के लिए मान जाते हैं। युया यह सुनकर जरा झिझकता है कि वह यहाँ पर फिट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जीनियस स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर सुकासा कहता है कि असल में जीनियस स्टूडेंट सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करने और समय का सही उपयोग करने का सही तरीका मालूम होता है। लेकिन युया को लगता है कि वे सब फेले से ही बहुत टैलेंटेड होते हैं। सुकासा उसे बताता है कि हर किसी के पास अपना खुद का टैलेंट होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। वे युया को सजेस्ट करते हैं कि एक दिन के लिए वह स्कूल को ट्राई कर ले। तभी एक सुवाना नाम की टीचर वहाँ पर आती है। सुकासा उसे युया से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि वह एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है और उसकी क्लास स्कूल में सबसे फेमस होती है और समझने में आसान होती है। युया अपनी पहली क्लास के लिए तैयार होता है। वह सोचता है कि यहाँ पर चीजें उसके पुराने स्कूल से बदतर तो नहीं हो सकती है। उसे अंदर बुलाया जाता है और वह अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन सभी स्टूडेंट उसे देखकर हैरान दिखाई देते हैं। उसे चिंता होती है कि वे सभी उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन असल में वे सभी उसे देखकर हैरान होते हैं कि वह बहुत हैंडसम दिख रहा होता है। वह पीछे की सीट पर बैठता है और वह अपने बगल वाली लड़की के साथ एक किताब शेयर करता है, लेकिन वह उसके प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे लगता है कि वह उसे पसंद नहीं करती है। काउरी चिंता में थी कि युया उसके क्लास में फिट होगा कि नहीं। क्लास शुरू होती है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है उसे रियलाइज होता है कि क्लास बहुत आसान है, सिवाय इसके कि स्टूडेंट बहुत अधिक एक्टिव होते हैं। ब्रेक के टाइम बहुत सारे स्टूडेंट उससे सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, जैसे कि क्या वह एक आइडल है और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। एक स्टूडेंट जिसका नाम रियो था वह उन्हें उसे परेशान करने से रोकता है और वह युया को लंच के लिए कैफेटेरिया में ले जाता है। युया मेन्यू को देखकर शॉक हो जाता है कि यहाँ सब कुछ फ्री होता है, इसलिए वह सोचता है कि यह एक सपने जैसा है। वे शिंगो नाम के एक स्टूडेंट के साथ बैठते हैं और वे एनीन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पर युया हैरान होता है और सोचता है कि वे बिल्कुल उसके जैसे ही हैं। जब वह खाना खा रहा होता है तब वह नोटिस करता है कि हर कोई उसे ही देख रहा है और वह सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अलग यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। शिंगो उससे पूछता है कि क्या वह किसी क्लब में है, लेकिन युया कहता है कि वह किसी भी क्लब का हिस्सा नहीं है। रियो भी किसी क्लब में नहीं होता है, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सभी प्रकार के खेलकूद में अच्छा होता है और उसे केवल एक क्लब चुनने में परेशानी होती है। शिंगो सबको दिखाता है कि वह गेमिंग क्लब का हिस्सा है और युया यह देखकर आश्चर्यचकित होता है कि स्कूल में गेमिंग कंसोल लाने की अनुमति है, लेकिन शिंगो कहता है कि जब तक हम इसे क्लास के दौरान नहीं खेलते हैं तब तक ये अलाउड है और वे सभी वीडियो गेम के बारे में बातें करना शुरू करते हैं। युया उनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता है। दिन के एंड में वह सुकासा से मिलता है और उन्हें कहता है कि उसने स्कूल में अच्छा समय बिताया और युया फैसला करता है कि वह स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है। रूम से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात काउरी से होती है जो उससे पूछती है कि क्या वह स्कूल में शामिल हो रहा है। वह उसे अपना डिसीजन बताता है और वह बहुत खुश हो जाती है कि उसने रुकने का फैसला किया है। वह उसे स्कूल के बाद उसे अपने साथ में घर जाने के लिए इनवाइट करती है और वे बाहर घूमने के लिए जाते हैं। युया उससे पूछता है कि क्या वह हर वक्त अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आया करती है, लेकिन वह बताती है कि वह अक्सर बाहर घूमती नहीं है क्योंकि लोग उसके परिवार और उसके पिता के कारण उससे बात करने से झिझकते हैं। लेकिन वह कहती है कि वह दूसरों से अलग है। युया यहाँ पर नर्वस हो जाता है। वो सजेस्ट करता है कि उन्हें क्रेप ट्राई करना चाहिए। वह उनके प्राइस की ओर देखकर सोचता है कि अच्छा हुआ कि वह दूसरी दुनिया से कुछ पैसा कमा रहा है। वे दोनों क्रेप्स को टेस्ट करते हैं और वे दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। युया दूसरे फ्लेवर को टेस्ट करना चाहता था, लेकिन वह अचानक सोचता है कि अगर वह बहुत अधिक खाएगा तो वह वापस से मोटा हो जाएगा। वह कौरी से पूछता है कि उसने उसे कैसे पहचाना जबकि वह इतना अलग दिखने लगा है, लेकिन वह कहती है कि वह थोड़ा सा पतला जरूर हो गया है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वैसी ही दिखती हैं, जिसे देखकर उसने उसे पहचान लिया। वह उसे अपनी क्रेप को टेस्ट करने के लिए देती है क्योंकि वह डिफरेंट फ्लेवर को ट्राई करना चाहता था। वह एक बाइट लेता है और शर्माता है। उसे अचानक एहसास होता है कि कौरी कैसा महसूस कर रही है। वह भी अपना क्रेप उसे खाने के लिए देता है। वह घबराकर एक बाइट लेती है और कुछ लड़कियां यह देखती रहती हैं और सोचती हैं कि वे एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। बाद में उस रात युया दूसरी दुनिया ने वापस जाने का फैसला करता है।
वह दूसरी दुनिया कवच पहनकर दूसरी दुनिया में चला आता है। हालांकि वह अभी भी डरा हुआ होता है। वह बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है और देखता है कि उसकी लेवल 235 तक पहुंच गई है। लेकिन उसे पता चलता है कि अब उसकी लेवल ज्यादा स्पीड में नहीं बढ़ रही होती है, वह स्लो हो गई होती है। इसलिए वह सोचता है कि उसे घर को छोड़कर बाहर जाकर पावरफुल मॉन्स्टर से लड़कर अपनी लेवल बढ़नी चाहिए। लेकिन जैसे ही वह अपने गेट से बाहर निकलता है, उसे अचानक एक चीख सुनाई देती है। वह अपना स्पीयर निकालता है और उस आवाज की ओर भागता है। वहाँ पर उसे बहुत सारे सोल्जर्स मिलते हैं जिन्हें किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। आगे उसे एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि 200 लेवल का होता है। उससे लड़ना आसान नहीं होने वाला था। लेकिन तभी उसे उसके पीछे उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह उस मॉन्स्टर पर अपना स्पीयर फेंकता है, लेकिन वह उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन तभी युया अपने कूदकर उसके मुंह पर लात मरता है और गॉब्लिन को मार डालता है। फिर वह उस लड़की की ओर मुड़ता है, लेकिन वह लड़की उसे वार्न करती है क्योंकि उसके पीछे एक और गॉब्लिन होता है। वह उसे दूर फेंक देता है। वह सोचता है कि वह उससे बहुत पावरफुल और फास्ट है, लेकिन युया हार नहीं मानता। अपने स्पीयर से उसके ऊपर चढ़कर बो एंड एरो से उस पर हमला करता है। फिर वह अपनी तलवार निकालता है और गॉब्लिन को 2 हिस्से में काट डालता है। वह उस लड़की की जांच करता है, लेकिन वह बेहोश हो जाती है। उसे कुछ लोग आते हुए सुनाई देते हैं, इसलिए वह उनसे बचने के लिए इनविजिबल स्किल का उपयोग करता है और गायब हो जाता है। वहाँ कुछ नाइट्स आते हैं जो कि उस लड़की की तलाश में थे और हमें पता चलता है कि वह लड़की एक प्रिंसेस होती है जिसका नाम लेक्सिया होता है। युया वापस घर आकर आज के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है कि वह लड़की ठीक होगी या नहीं। बाद में वह अपने कपड़े को देखता है और सोचता है कि उसे कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए क्योंकि उसके पास एक ही ड्रेस होता है। हम युया को एक मॉल में देखते हैं जहां सभी उसी को ही देखकर सोच रहे होते हैं कि क्या वह एक एक्टर या मॉडल है। वह सोचता है कि उसे कुछ और कपड़े खरीदने चाहिए ताकि वह हमेशा एक जैसा ना दिखे। इस बीच हम एक डायरेक्टर को दूसरे आदमी पर चिल्लाते हुए देखते हैं। वह आदमी शो नाम के एक एक्टर का मैनेजर होता है। शो अभी तक शूट के लिए आया नहीं होता है। मैनेजर शो को कॉल करता है और कहता है कि वह अभी रास्ते में है, लेकिन डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि शो हर बार ऐसा ही करता है। उसे समय की कदर नहीं होती है। सभी शूट के लिए कब से तैयार होते हैं, विशेष रूप से मियू, उनकी दूसरी मॉडल जो कि सुबह से इंतजार कर रही होती है। फोटो शूट के लिए कपल का होना जरूरी होता है, इसलिए शो के बिना इस शूट को करना इम्पॉसिबल था। डायरेक्टर इस बारे में सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि सभी बहुत देर से इंतजार कर रहे होते हैं। वह डिसाइड करता है कि वे शो को रिप्लेस करेगा। वह मॉल के अंदर एक नए मॉडल की तलाश में लग जाते हैं। हम युया को कपड़े की दुकान में देखते हैं जो कि कौन से कपड़े लेने हैं इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तभी कुछ लड़कियां उसके पास आती है। युया यहाँ पर शर्माता है। वे उसे उसके बारे में पूछती है और शॉपिंग करने में उसकी मदद करने को पूछती है, लेकिन वह उन्हें मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लड़की यह सुनकर हैरान हो जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। युया सोचता है कि उसे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम डायरेक्टर को देखते हैं जिन्हें कोई भी दूसरा मॉडल नहीं मिल रहा होता है। तभी वे युया के पास से गुजरते हैं और डायरेक्टर को युया तुरंत पसंद आता है। वह उससे बात करते हैं और उसे अपनी सिचुएशन समझाते हैं। युया जरा नर्वस होता है, लेकिन वह के सभी लोगों के बारे में सोचता है जो उस पर भरोसा कर रहे होते हैं और वह शूट के लिए मान जाता है। वह उनके में शूट एज अ बॉयफ्रेंड के किरदार में काम करता है, जिसमें वह डिफरेंट आउटफिट पहनकर अपनी फोटो लेता है। डायरेक्टर उसे सेक्सी दिखने के लिए कहता है, लेकिन उसे एक्टिंग नहीं आती थी। लेकिन मियू उसे बताती है कि वह पहली बार के लिए अच्छा कर रहा है और युया उसके लुक्स से अट्रैक्ट हो जाता है। वह उसे उन्हें बचाने के लिए थैंक्स कहती है। युया नोटिस करता है कि मियू उसके बहुत करीब आ गई है। डायरेक्टर भी ये नोटिस करता है कि युया कंफर्टेबल नहीं दिख रहा है। वह दूसरे लोकेशन पर जाने की तैयारी करता है। युया यहाँ पर मियू से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि उसकी सेम एज के होते हुए भी वह इस काम में कितनी आसानी से कर रही होती है। इसलिए वह अपना बेस्ट देने का डिसीजन करता है, लेकिन मियू अगले शॉट के लिए उसे पकड़ लेती है और वह घबरा जाता है क्योंकि उसकी बॉडी उसे टच कर रही होती है। लेकिन डायरेक्टर उन्हें और भी करीब आने के लिए कहता है, इसलिए वह उसके चारों ओर अपनी बाहें उसके गले में डालती है और उसके और भी करीब आती है, जिससे युया और भी शर्मिंदा हो जाता है और भीड़ भी उन्हें ही देखना शुरू कर देती है। इस बीच दूसरी दुनिया में हम प्रिंसेस लेक्सिया को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि उस दिन उसे किसने बचाया था। वह बाहर जाने का फैसला करती है और एक नाइट पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। वह कहती है कि वह वापस उस डार्क फॉरेस्ट में जा रही है, उस व्यक्ति को खोजने के लिए जिसने उसे बचाया था। लेकिन नाइट का कहना था कि किसी के लिए उस जंगल में रहना इम्पॉसिबल है।
लेकिन लेक्सिया का कहना था कि उसे किसी ने तो भी बचाया था और उसे उस व्यक्ति को धन्यवाद कहना है। नाइट ने उसे वापस जाने के खतरों के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन वह उन्हें बताती कि वे सभी इस बार उसके साथ आने वाले हैं। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हम फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।